सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा अजय भसीन। सर दिल्ली से ही हैं आप? बिल्कुल। सर क्या कुछ कहेंगे, अभी 1 वर्ष हो चुका है रेखा गुप्ता की सरकार को, किस तरीके से देखते हैं? काम तो अच्छे हो ही रहे हैं, काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। सड़कें वड़कें बन गई अपने एरिया की। गड्ढे इतने होते थे सुबह से लेकर धक धक धक, अब 2-4 दिन तक और अच्छे एरिया बन गया अपना। और क्या जानना चाहते हो? लेकिन अभी आम आदमी पार्टी की बात करें तो लगातार आरोप लगाती है कि बीजेपी सरकार कुछ कर नहीं पाई, वादों पे ऐसा है, हमें है काम से मतलब। चाहे बीजेपी हो, चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें अपने काम से मतलब। हमारे एरिया में काम क्या हो रहा है, जो काम करे हमसे खुश है। ऐसे दोनों सरकार में बेहतर कौन सी लगी? अब बीजेपी वाली तो अच्छी लग रही है, काम करा रही है। हमारे सीएम एक महिला हैं तो क्या लगता है महिलाओं के लिए कुछ काम मैं गया था दशहरे पे उनके पास, कार्ड देने दशहरे का ही। अच्छा लगा उनसे मिलने में भी। बस अच्छा कर रही है काम चारों तरफ से। आगे बिल्कुल। क्या उम्मीदें हैं, क्या आगे अब थोड़ी गर्मी निकल जाए तो ठंड में काम फिर शुरू हो जाएंगे बढ़िया से। अभी गर्मी आएगी सबको आपस में। वैसे अच्छा काम बहुत अच्छा हो रहा है। महिला सुरक्षा के लिए अगर बात वो भी अच्छा चल रहा है काम। खुश है इस सत्ता से? हाँ हाँ बिल्कुल सोचा है। यमुना की बात करते हैं कि यमुना सुधार दी। सुधार कितना कितना सुधार कर दिया उन्होंने वहाँ पे। पहले गंद ही गंद होता, अब लोग जाके पिकनिक मना रहे हैं वहाँ पे। आरतियाँ हो रही हैं वहाँ पे। वैसे मैं गया नहीं अभी तक, सुनने में आया मेरे को। अच्छा। अब जाएंगे एक बार देखने जरूर। और रोड वगैरह की गलियां की अच्छे स्थिति की, रोड अच्छे बन भी रहे हैं और चालू भी काम चल भी रहा है आगे। सेफ्टी की बात करें तो? सेफ्टी तो चल ही रही है, तुम्हें पता ही है, कुछ ना कुछ होते रहता है। भाई ई रिक्शा से तंग हैं हम बस। अच्छा। ई रिक्शा बड़ा परेशान बसों की बात करें तो ये पिंक कार्ड कह रहे हैं कि अब केवल खास वर्ग को दिया जा रहा है फैसिलिटीज। हमारा उनसे कोई मतलब नहीं। अपनी स्कूटी है ना, हमें बस से मतलब ना कुछ। कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया बस हो सकते तो। ये तो जो चलाते हैं एक ये मैं कार्ड बन गया, ये बन गया, बनने दो। जो फ़ायदा उठा रहे हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं चीज़ों से। आम जनता को कुछ फायदा तो हो? उनको तो मिल ही रहा जाए, सारा फ़ायदा ही उठा रहे हैं। हम तो बस टैक्स भी दे रहे हैं, कमा रहे हैं, लोगों को दे जा रहे हैं। हमें कोई फ़ायदा नहीं चीज़ों से, कार्ड वार्ड से। आगे बनी रहनी चाहिए सरकार। हाँ हाँ बनी रहनी चाहिए। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निर्भय कुमार सिंह है। दिल्ली से ही हैं आप? हाँ जी, मैं सोनिया विहार में रहता हूँ। सर क्या कुछ कहेंगे, अभी सरकार को लगभग 1 साल हो गया, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी, तो कैसा काम देखने को मिल रहा है? ऐसे देखिए, भाजपा की सरकार में तो सफाई वफाई और रोड का काम काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो जो सामने विकास दिख रहा है तो दिख रहा है काफ़ी। जो आउट एरिया है उसमें भी पानी वानी का सुविधा, ये सब मतलब धीरे धीरे सब हो रहा है। अच्छा, एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार थी और दूसरी ओर अब भाजपा की सरकार है, तो कितना बेहतर काम हुआ है? नहीं देखिए, आम आदमी से तो भाजपा के सरकार में काम होता ही, चाहे कोई भी स्टेट में दीजिए, तभी तो आज बीजेपी सबसे आगे है और हर स्टेट में अपना फुल बहुमत के साथ सरकार बन रही है। अच्छा, रेखा गुप्ता जी एक सीएम है दिल्ली की और कई सारे वादे आश्वासन दिए गए थे, जैसे महिलाओं के लिए काम करेंगे, सेफ्टी पर काम करेंगे, रोडों पर काम करेंगे, यमुना पर काम करेंगे, क्या उन काम पर उतर पाए? नहीं देखिए, पिछले बार से तो यमुना में भी सफाई है। मैं तो सोनिया विहार के साइड में ही रहता हूँ। यमुना में मतलब पहले के अपेक्षा तो बहुत सही है इस समय जी। सुविधा देखने को मिल रही है? हाँ सुविधा। अच्छा, महिला सुरक्षा की बात करें तो क्या महिला सुरक्षा है? हाँ जी, महिला सुरक्षा भी है। महिला सुरक्षा में तो अभी तक कोई सुनने को तो पहले जैसा नहीं मिल रहा है। हाँ जी। आगे भी दिल्ली में बीजेपी सरकार बनी रहनी चाहिए? हाँ वो बनेगी रहेगी, क्योंकि मैं तो खुद बीजेपी का ही वोट देता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी को वोट देंगे? हाँ जी हाँ जी। खुश है बीजेपी के राज में? हाँ जी हाँ जी। मैं तो हमारा पूरा, हम लोग बिहार से बिलोंग करते थे, दिल्ली में भी रह रहे हैं, तो हमारे सब लोग भाजपा ही है। हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, मतलब भाजपा को समर्थन करने का? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। करने का कारण है कि अपना कुछ दिखता है, बाकी पार्टियों में तो नहीं दिखता है। अच्छा, काम होते दिख रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ। हाँ जी, हर सुविधा में। रेखा गुप्ता जी को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, रेखा गुप्ता जी अच्छी है इस समय। उनका सब काफ़ी मैं तो देख रहा हूँ। मैं तो मार्केट का भी काम करता हूँ, सेल्स में हूँ, सेल्स लाइन में हूँ। तो मैं देख रहा हूँ सड़क वड़क पहले सफाई वफाई, इतनी गंदगी उंदगी थी रोडों पे, इतने कचड़े, बाइक कोई फिसल जाता था, ये सब तो हो रहा है। ये सब मैं झाड़ू लगाते हर समय, सुबह शाम मिलते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत काम नहीं। हो रहे हैं। हाँ जी, चलिए, ओके। धन्यवाद। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विजय पाल है। सर क्या कहेंगे, कैसा काम कर रहे हैं इस वक्त रेखा गुप्ता जी? अगर ठीक कर रहे हो। ठीक कर रहे हैं? खुश है रेखा गुप्ता जी बिल्कुल। के राज में? हाँ जी हाँ क्या कहेंगे, क्या काम नजर आए अभी तक आपको? जी। नहीं, साफ सफाई है, सब कुछ है, जी, बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया हो रहा है। बनी रहनी चाहिए फिर रेखा गुप्ता जी सरकार? बिल्कुल जी। मेरा नाम अश्वनी है। सर क्या कुछ कहेंगे, दिल्ली में कितना काम हो चुका है रेखा गुप्ता जी की सरकार? देखो, दिल्ली के बारे में तो जो पता लगता है वो सूचना न्यूज़ और सोशल मीडिया से मिलती हैं। आदर्श नगर की बात करूं तो आदर्श नगर में पिछले 1 साल के अंदर मैंने जो बदलाव देखा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लगभग हर सड़क के ऊपर कुछ ना कुछ काम चल रहा है। मतलब आज मैं देख रहा था कुछ लाइटें लग रही थी,
तो मैं हैरान हुआ कि आज से पहले कभी लाइटें नहीं लगी, लाइटें लग रही थी, सड़क बन रही है, जिस सड़क बने हो इस सड़क का कोना शुरू हो चुका है, मेरे ख्याल से रात में, आज रात या कल रात को बनने वाली है। और एक आम नागरिक होने के नाते मुझे क्या चाहिए, अच्छी सड़क, साफ़ सुथरा पानी, सीवर व्यवस्था, ये सब चीज़ें में सुधार हो रहा है। और दिल्ली की बात करें तो मेट्रो, ट्रैफिक, सुधार दिखा है, आंशिक सुधार दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि सुधार लगातार होगा और बहुत बेहतर पहुंच पाएंगे। हाँ, पिछले सरकारों से तुलना करूंगा तो काम की गति बहुत तेज है। अच्छा, हाँ, 1 साल हो गया है लगभग, काफी वादे किए थे, बड़े बड़े वादे किए गए, तो क्या उन वादों पे खरी उतरी है रेखा गुप्ता? देखो कुछ वादे हैं जो चल रहे हैं, अच्छे वादे, मतलब कुछ वादे हैं जो पूरे हो रहे हैं, कुछ वादे कुछ पॉलिटिकल होते हैं जो मुझे लगता है कि लास्ट में आकर, लास्ट ईयर में आकर सरकार पूरा करती है, कुछ पैसे वैसे वाले। लेकिन हाँ, ओवरऑल डेवलपमेंट है। यमुना में सफाई हो रही है। मैं यमुना लवर हूँ, मैं यमुना सफाई वाला व्यक्ति हूँ, चाहे हफ्ते में एक बार जाऊँ, लेकिन मैं 1 घंटा यमुना को सफाई में देता हूँ, तो उसमें सुधार देखा है। उसमें सुधार है। ऐसा नहीं है कि लेकिन सुधार मतलब 10-15% सुधार है, जो सरकार की मदद के बिना संभव ही नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार यानी विपक्ष के लोग आज भी कह रहे हैं कि सत्ता में रेखा गुप्ता जी ने कुछ किया नहीं है, केवल वादे हुए हैं। देखो, जब भी कोई होगा 2 पक्ष रहेंगे, सत्ता और विपक्ष। विपक्ष का काम है कहना, जनता सब देख रही है। तो मैं तो एक लेमैन होने के नाते बता सकता हूँ कि मैंने सुधार देखा है और फ़र्क देखा है, और उसको मैं ही नहीं ऑब्जर्व कर रहा। मेरा भांजा है, कॉलेज में है, तो अभी ये SSR रोड है हमारे यहाँ बन रहा था, कह रहा मामा सड़क तो अब बनी है। मतलब फर्स्ट टाइम वोटर था वो, तो उसने बोला सड़क तो अब बनी है। मैंने मतलब वो कह रहा है कि पिछले 10 साल से जब से मतलब उसने होश संभाला है, तो वो कह रहा है मैंने इतना काम होते नहीं देखा दशनगर में। अभी वो युवाओं के लिए भी ये है कि काम हुआ है। हाँ, अभी वो यहाँ पर है नहीं तो मैं आपकी बात कराता तो आपको बताता कि मामा वो जिम जाता है सड़क पे, तो कह रहा है कि सड़क देखिए मैंने, पहली बात, इतनी अच्छी सुंदर सड़क बनी है, सड़क चौड़ी होगी। तो मतलब ये आम भी हुआ है बच्चों का, जिसको पॉलिटिकल से कोई मतलब नहीं है। तो वो ऐसे बच्चे जब ये बात कहते हैं तो मुझे लगता है कि काम हो रहा है। अच्छा, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया देखने को मिला है? देखो, हमारे यहाँ पे एक स्कूल है जहांगीरपुरी A ब्लॉक में। कल वहाँ पर एक कैंप लगा हुआ था, सहेली पिंक कार्ड का कैंप। तो मेरे को स्कूल देखने का मौका मिला कल, तो मैंने देखा कि स्मार्ट क्लास लग गई हैं। एक क्लास में 2 AC लगे हुए हैं। मतलब सरकारी स्कूल में लिफ्ट लगा हुआ है। मतलब मेरे लिए बड़ा अचरज था, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। और मतलब मैं देख के हैरान हो गया। स्मार्ट क्लास मतलब जो शायद मैंने अपने स्कूल में तो कभी देखी नहीं, क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन तब शायद स्मार्ट क्लास नहीं थी। लेकिन अब स्मार्ट क्लास देख के मेरा दिल खुश हो गया। एक क्लास में 2 AC और लिफ्ट लगी है स्कूल में, तो मेरे लिए तो लगा। अच्छा, महिला सुरक्षा के लिए क्या कहेंगे? क्या महिला सुरक्षित है दिल्ली में इस वक्त? देखो, सुरक्षित है भी और नहीं भी। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुत ज़रूरत है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे सुरक्षा बढ़ गई है। ऐसा नहीं है। देखो, जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पर सुरक्षित है, यहाँ पे बीट का भी इंतजाम रहता है। नहीं तो हम बीट वाले को बोलते हैं तो बीट वाला आ जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ, सुधारने की गुंजाइश है, सुधार बहुत करना है। मतलब मैं रात को 12 बजे 1 बजे हमारे एरिया में दिक्कत नहीं, लेकिन आसपास के एरिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर शायद मुझे भी रात को जाते डर लगे, वहाँ पे सुधार की गुंजाइश है। वहाँ मतलब इस पे काम करना चाहिए सरकार को। आगे उम्मीद है कि होगा? अगर मेरा मानना है कि सही दिशा में सही शिकायत सही जगह पे पहुँचाएंगे तो काम होता है। हम क्या करते हैं, नॉर्मली मैंने आपसे बात करी, आपकी वीडियो वहाँ तक पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, मैं पुलिस को नहीं लिख रहा हूँ या पुलिस को नहीं बता रहा हूँ, तो सरकार की आंख तो बनना पड़ेगा हमारे को। आंख बनेंगे तो मुझे लगता है काम होते हैं। हेल्थ के लिए कुछ काम हुआ है? हेल्थ में देखो, बीइंग मिडिल क्लास, मैं तो मेडिक्लेम पॉलिसी करा रखी है, और भगवान ना करे जरूरत पड़े तो हम मिडिल क्लास वाले लोग नॉर्मली प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पसंद करते हैं। लेकिन मेरी एक सिस्टर RML में है, तो मैं जाता हूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सुधार है। मतलब क्योंकि मेरी सिस्टर है तो मैं जाना होता है, तो बहुत सुधार देखने को मिला है। सफदरजंग RML दोनों देखे हैं। शायद दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों में बेटर हुआ है, क्योंकि पंत भी जाना हुआ, किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था रात को पिछले महीने, तो मैं गया पंत में। तो जो उनकी इमरजेंसी सेवाएं थी वो तो अच्छी थी, चुस्त थी, लेकिन अब वो अंदर से देखने का मौका नहीं मिला मुझे वहाँ पे। आरोग्य मंदिर मेरे यहाँ खुला है नज़दीक में, यहाँ से 50 मीटर पे है। गए हैं कभी आप? हाँ, मैं गया हूँ। कैसी स्थिति है? हाँ, पहले से बहुत बेहतर है। मतलब मैंने जनरली पूछा तो उन्होंने बताया कि 220 तरह की दवाइयाँ उनके उपलब्ध हैं। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक और इसमें क्या फर्क है? मोहल्ला क्लिनिक तो देखो मैंने सिर्फ सोशल मीडिया पर देखा था, मेरे आसपास तो कोई था नहीं। अच्छा। तो जो सोशल मीडिया देखा था वो आप सबने भी देखा होगा, उसमें गायें भैंस चर रही हैं और दवाई क्या कर रहे हैं उन्होंने। शायद मुझे लगता है कि वो एक पैसे कमाने का तरीका था उनका।
एक नई शुरुआत की गई दिल्ली में अटल कैंटीन, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? अपने नज़दीक आपने देखो मैं कहता हूँ ये मास्टर स्ट्रोक है रेखा जी का। मतलब 5 रुपए में अगर भरपेट खाना मिल जाएगा ना तो मुझे लगता है कि क्राइम कम होगा। और मेरे यहाँ पर आदर्श नगर में 2 कैंटीन खुली हैं जिसका मैं दोनों का साक्षी हूँ। मतलब मेरी वहाँ को अगर फ़ोटो मिल जाएंगी, वहाँ गया था वहाँ पर। और मेरी जानकारी में है कि 2 नई सब्जी मंडी में खुलने जा रही है जो अगले महीने खुल जाएंगी। तो मुझे लगता है कि जब लेबर को 5 रुपए में खाना भरपेट खाना मिल जाएगा, मैंने खुद स्वयं खाना खाया, 5 रुपए में जो खाना है वो शायद सरकारी कॉस्टिंग 60-70 रुपए की होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ये बल्क में 5 रुपए में खाना बहुत लाजवाब खाना है। आगे क्या लगता है, बनी रहनी चाहिए सरकार? ऐसी कैंटीन तो और बननी चाहिए और सरकार अगर अच्छे काम करेगी तो पब्लिक भी सपोर्ट करेगी। मेरा नाम गुरमीत। तो क्या कुछ कहेंगे, अभी दिल्ली सरकार में रेखा गुप्ता जो सीएम है वो कैसा काम कर रही है? काम अच्छा कर रही है। आज़ादपुर में मैं आज गया था, मैंने देखा वहाँ की सब रेडी पटरी सब हटा रखी थी उन्होंने। जो अनऑथराइज्ड लोगों ने आगे काउंटर से लगा रखे हैं सब उठाए भी हैं, कुछ दुकानदार ने पीछे कर लिए। अच्छा, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी सरकार वादों पे नहीं खरी उतर पाई, लोगों के लिए काम अभी भी नहीं। तो आज ही देखा जी, काम तो अच्छा कर रही है, बाकी ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। साफ सफाई को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए कैसा लग रहा है दिल्ली? सुरक्षा में अब क्या बताएं, है हर जगह ही बेईमानी, चोर बाजारी हर जगह ही है। ये तो पंजाब में भी देख लो, दिल्ली में भी देख लो, हर जगह चोर ही बैठे हैं। अरे कुछ फर्क देखने को मिला है कि अगर बात की जाए, पहले कभी आप दिल्ली आए हो तो देखने को कुछ असर दिखा हो कि पहले से अब क्या? नहीं, पहले मैं आया था, पहले तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि जैसे आज़ादपुर से मैं निकलता हूँ तो काफ़ी कंजस्टेड बना रखा था। एक तरफ बसें खड़ी होती हैं, एक तरफ लोगों ने पटरी लगा रखी है, सड़क के ऊपर पटरी लगा रखी है। तो आज मैं गया हूँ तो आज बिल्कुल खाली था। वो भी बस 4 दिन ही रहेगा, या तो फिर इसमें कायम रहे कि यहाँ भी नहीं लगनी चाहिए। मतलब आने जाने में अब आसानी हो रही है? आसानी हो रही है, आसान हो गया है। आसान हो गया है। अब पता लगता है कि आज़ादपुर में कोई ऐसी रोड है। तो दिल्ली में बनी रहनी चाहिए फिर सरकार? बिल्कुल बनी चाहिए। थैंक यू सर। सर आपका क्या नाम होगा? नंद किशोर। क्या कहेंगे, कैसा काम हो रहा है दिल्ली में? लगभग बहुत 1 साल बढ़िया, होने वाले बहुत हैं। बढ़िया, जी, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। क्या काम देखा आपने? अभी देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने भी अपनी तरफ से बहुत काम किया, पर अभी वो दावे कर रही है कि बीजेपी सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार काम नहीं कर पा रही है। काम तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं, अब टाइम तो लगेगा ही। यानी बड़े बड़े वादे किए थे, पूरे नहीं हुए। अभी क्या कह सकते हैं। आपको क्या काम नजर आए, बताइए? अभी रोड बन रहे हैं यहाँ, हम तो यही देख रहे हैं, अभी आगे कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, महिला है रेखा गुप्ता, और महिला सुरक्षा पे कितना काम कर पाई हैं अब तक? अभी यार कुछ नहीं कहते, आगे उम्मीद है कि करेंगी? देखो करेंगी तो पता लगेगा। अच्छा, खुश है इस सरकार से? हाँ।